तो हमास के ठिकानों पर जारी इजराइल के हमले और जमीनी हमलों की तैयारियों के बीच हमास ने कुछ ऐसा किया है जिससे इजराइल का भड़कना तय है। हमास ने वेस्ट बैंक के लोगों से अपील की है कि वो आज यौम एहतजाज के मौके पर अल अक्सा मस्जिद पहुंचे। तो आज भी काफी कुछ हंगामा खेज देखने को मिल सकता है। लगातार ये जंग शिद्दत इख्तियार करती हुई नजर आ रही है। हमास के ठिकानों पर जारी इजराइल के हमले और जमीनी हमलों की तैयारी के बीच हमास ने कुछ ऐसा किया है जिससे इजराइल का भड़कना तय है। चूंकि हमास ने वेस्ट बैंक के लोगों से अपील की है कि वो आज यौम एहतजाज के मौके पर अल अक्सा मस्जिद पहुंचे और ऐसे में इसको देखते हुए इजराइल कहीं ना कहीं भड़क जाएगा। तो लगातार हमले किए जा रहे हैं, स्ट्राइक जारी है। दूसरी तरफ यूएन ने भी लोगों को अलर्ट किया है और कहा है कि इजराइल ने 24 घंटे के अंदर 10 लाख फलस्तीनियों को नॉर्थ गाजा खाली करने को बोला है। इस पर भी इजराइल भड़क गया और जो हमास ने लोगों से अपील की है कि अल अक्सा मस्जिद पर सभी लोग पहुंचे, उससे भी कहीं ना कहीं इजराइल भड़क जाएगा। तो हमास के ठिकानों पर जारी इजराइल के हमले और जमीनी हमलों की तैयारियों के बीच हमास ने कुछ ऐसा किया है जिससे इजराइल का भड़कना तय है। दरअसल हमास ने वेस्ट बैंक के लोगों से अपील की है कि वो आज यौम एहतजाज के मौके पर अल अक्सा मस्जिद पहुंचे। लगातार ये जंग शिद्दत इख्तियार करती हुई नजर आ रही है। अलग अलग इदारों के, अलग अलग मुल्कों के बयान भी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस ने जो बयान दिया उसको लेकर भी इजराइल भड़क गया। इजराइल ने यूएन के रद्द-ए-अमल को बेइज्जत करने वाला बताया। यूएन को कहा कि वो नसीहत ना दे। तो दूसरी तरफ हमास ने भी कुछ ऐसा किया जिससे इजराइल का भड़कना तय है। अल अक्सा मस्जिद पहुंचे हैं लोग। हमास के ठिकानों पर जारी इजराइल के हमले और जमीनी हमलों की तैयारियों के बीच हमास ने लोगों को इकट्ठा होने के लिए कहा है, अल अक्सा मस्जिद पहुंचने के लिए कहा है। इसको लेकर भी इजराइल कहीं ना कहीं भड़क जाएगा। इजराइल का भड़कना तय है क्योंकि वेस्ट बैंक के लोगों से अपील की है कि वो आज यौम एहतजाज के मौके पर अल अक्सा मस्जिद पहुंचे।